नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आज की है और देखिए कि किस तरह से रामलीला मैदान खचाखच भीड़ से भरा भी नजर आया। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आज शाम कैबिनेट की मीटिंग भी होगी और सारे नए मंत्री जो है वो यमुना के दर्शन के लिए भी जाएंगे। तो बीजेपी की सरकार जबरदस्त एक्शन मोड में है। एक एक अपडेट बताएंगे कि आगे क्या कुछ है सरकार की तैयारी। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब तो शपथ भी हो गया, आगे क्या कुछ कार्यक्रम होना है? देखिए, अभी यहां से सारे लोग निकलेंगे और इंपीरियल होटल जाएंगे। आज इंपीरियल होटल में लंच होना है, जहां तमाम एनडीए के लोग भी वहां पहुंचेंगे और वहां प्रधानमंत्री भी आएंगे। तो एक तो पहला कार्यक्रम ये है। दूसरा कार्यक्रम ये है कि आज एक कैबिनेट की बैठक भी होनी है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि तमाम, जो हमने पहले भी जानकारी दी थी, कि आज सारे जो मंत्री जो चुन के आए हैं वो सब लोग यमुना घाट पे भी जाएंगे। तो ये आज का दिन का है। लेकिन आज देखिए जो तस्वीर रामलीला मैदान से आई, ये कहते हैं कि भाई 30,000 लोगों को इनविटेशन गया था, लेकिन वहां पे 1 लाख लोग एक्स्ट्रा आ गए। दिल्ली से तमाम कॉर्नर से लोग आ रहे हैं। कपिल मिश्रा के समर्थक आ रहे हैं, विकासपुरी से लोग भर भर के आए। रेखा गुप्ता के लिए शालीमार बाग से लोग, आप ये समझिए कि खचाखच भरा हुआ था। इतना फैन फॉलोइंग के साथ जब पहली बार केजरीवाल ने शपथ ली थी तो वो उस समय क्या माहौल था। आज लोग बता रहे हैं कि माहौल उससे भी ज्यादा जो बेहतर तस्वीरों में दिख रहा है, ये वो नजर आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री स्टेज पे आए और एक लाइन में सारे एनडीए के लीडर्स, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सारे लोग थे। सबसे वो मिल रहे थे। फिर वो अचानक जाकर के रुकते हैं पवन कल्याण के पास और पवन कल्याण को वो कहते हैं कि भाई आपने तो पूरा गेरुआ धारण कर लिया। तो पवन कल्याण जो है वो पूरा गेरुआ वस्त्र में वहां पे मौजूद, उनसे उन्होंने बातचीत की। फिर वो आगे बढ़े, नायडू साहब से भी उन्होंने बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कमाल कर दिया, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा थी तो बहुत सारे लीडर्स पीछे भी थे। पीछे की रो में लोग खड़े थे, वो पीछे भी जाते हैं, हर एक से मुलाकात कर। प्रधानमंत्री पीछे जाकर के सबसे मिल रहे हैं और वहां 3 मुख्यमंत्री, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के, हरियाणा के, उन सब के पास उन्होंने वहां पे 2-3 मिनट बातचीत की और शायद कोई दिशा निर्देश भी दिया। और उसके बाद फिर वो, तो ये प्रधानमंत्री का ये जो जेस्चर कि जो पंक्ति के पीछे भी खड़ा है उससे जाकर के मिलना और इस तरीके से उनका अभिवादन करना, ये प्रधानमंत्री को बाकी लीडर से जो है बिल्कुल अलग करता है। अब दूसरा एक काम और किया प्रधानमंत्री ने। जब समापन समारोह के बाद जब राष्ट्रगान हो गया, उसके बाद रेखा गुप्ता को प्रधानमंत्री आगे लेकर के आते हैं कि आप आगे आकर के आप जो है अब अभिवादन कीजिए, इतनी बड़ी भीड़ जो वहां पे आई हुई है। तो 3-4 चीजें इस पूरे शपथ ग्रहण में जो है वो बड़ा ही अच्छा लगा। विपक्ष की पार्टियां, कुछ सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविजन चैनल के ऊपर कुछ तथाकथित एक्सपर्ट्स वो बकायदा प्रवेश वर्मा को लेकर के कई तरह की बातें फैलाई जा रही थी कि नाराज हैं तो ये हैं तो वो हैं। बहुत ही मैच्योर तरीके से प्रवेश वर्मा ने बर्ताव किया। जिस तरह की भाषा, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल, मन से एक यूनिटी का संदेश गया। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पे टिकी थी कि क्या अरविंद केजरीवाल आते हैं, आतिशी मार लेना आती है, कैमरे में तो कहीं कैद नहीं हुआ, कोई नेता क्यों नहीं आया आम आदमी पार्टी? देखिए किस मुंह से आएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का चाल चरित्र, चेहरा जो है वो बिल्कुल ही डिसेप्ड हो चुका है। यह आदमी को इतना गुरूर, इतना ज्यादा, भाई अपने नहीं आते, कम से कम आतिशी मार्लेना को भेज दिया होता। कई सारे जगहों पे हमने देखा है कि शपथ ग्रहण होता है तो जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर होता है वो आते हैं। ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर कर दिया जाता है। अभी हाल में उड़ीसा में सरकार बनी, अगर आप
अच्छे ढंग से वो एक सभ्यतापूर्ण राजनीति कंडक्ट कर आप करते हो, तो आप देखिए कि पटनायक साहब को बकायदा स्टेज के ऊपर जगह दिया गया। वो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर थे, भारतीय जनता पार्टी का शपथ ग्रहण हो रहा है और वो स्टेज पे आते हैं तो सारे बीजेपी के लीडर, कोई उनका पैर छू रहा है, कोई उनको हाथ से प्रणाम कर रहा है, उनको बकायदा सामने में बिठा करके उनको जगह दी गई। तो ये तब होता है जब आप राजनीति मर्यादित करते हो, लेकिन यह आदमी तो अमर्यादित राजनीति के लिए ही जाना जाता था, तो इसलिए वो अपने आप को इस लायक ही नहीं समझा कि वो वहां मौजूद हो सकता है। और फिर मौजूद होते भी तो कैसे, ये सवेरे से आम आदमी पार्टी पुराने बाइट्स, पुराने ट्वीट्स निकाल करके रेखा गुप्ता के ऊपर जो है कीचड़ उछालने का काम कर रहा है, तो दोनों चीज तो एक साथ चलेगा नहीं। तो ये हालांकि स्वाति मालीवाल नजर आई, लेकिन सर आपने जो खबर दी कि इंपीरियल होटल सारे नेता पहुंचे हैं, एनडीए के नेताओं की क्या वहां पे बैठक होनी है, क्यों पहुंचे हैं ये होटल? देखिए, एक बहुत बड़ा जीत है ये। जो मीडिया का एक सेक्शन, हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि भाई केजरीवाल हार रहा है, वो अपनी सीट भी हारेगा, आम आदमी पार्टी भी हारेगी, लेकिन एक मेन स्ट्रीम मीडिया में एक माहौल बनाया हुआ था कि दिस मैन इज इनविंसिबल, ये आदमी को हराया नहीं जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता अरविंद केजरीवाल को। और ऐसे माहौल में जब आप इस तरह का प्रचंड जीत हासिल करते हैं तो इट इज गुड फॉर नॉट ओनली बीजेपी, ये एनडीए के लोगों को भी लग रहा है कि आप राजनीति के सही दिशा और सही तरफ आप जो खड़े हो, आप सही लीडर के साथ जो है आप अपनी राजनीति कंडक्ट कर रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से, हाँ एक बात और, ये तस्वीर पीछे आ गई तो मुझे याद आ गया कि सिरसा साहब बड़े अपने वो पंजाबी लैंग्वेज में उन्होंने अपना जो है उन्होंने शपथ ली, और क्या दृश्य था। सिखों का एक समूह जो है वहां पे वो शपथ ले रहे हैं और सारे लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। तो आप ये समझिए कि आज तो मन से जय श्री राम, जय माता दी, पता नहीं क्या क्या नारे भी लग गए। जैसे ये तो कपिल मिश्रा का अपना पर्सनालिटी है कि कपिल मिश्रा के आते ही लोगों में जोश बढ़ आया, सारे लोग जय श्री राम करने लग गए। तो कपिल मिश्रा का ये एक अच्छा जो है वो पॉपुलैरिटी भी दिखाता है, और क्यों उनको मंत्री पद बना दिया गया है वो भी समझ में आता है। कुछ देर के बाद विभागों के बंटवारे की भी खबर सामने आ जाएगी। सर खबर ये सामने आई कि आज शाम को ही कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद ये सारे जितने भी मंत्री हैं वो यमुना घाट जाएंगे, साफ सफाई का जायजा लेंगे। क्या रणनीति है यमुना के लेकर, क्योंकि पहले ही दिन सीधा यमुना घाट जाना, क्या रणनीति बनाई गई? देखिए, एक बहुत बड़ा सिंबल है यमुना की गंदगी, वो एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये एक जिसको कह सकते हैं कि एक श्राप है दिल्ली के ऊपर कि आप एक ग्लोबल पावर बनने जा रहे हो और आपकी राजधानी में नाले जैसी नदी जो है वो बह रही है माता यमुना की। तो इसको एक सिंबल आपको मैं बता दूं कि अगर ये सरकार अगले 5 साल में यमुना के ऊपर सफाई और वो जो जिस तरह का रिवर फ्रंट अहमदाबाद में है, साबरमती रिवर फ्रंट, उस तरह का रिवर फ्रंट अगर बन जाता है तो आप ये समझिए कि ये सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अगले 20 साल तक वो कोई हिला नहीं सकता। इतना न सिर्फ इमोशनल, इन्वायरमेंटल और एक अजीबोगरीब इसका कनेक्ट है पब्लिक के ऊपर। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया होगा कि भाई जो एलजी साहब ने आतिशी को कहा कि जब वो इस्तीफा देने के लिए गई तो आतिशी को एलजी साहब ने कहा कि आप लोगों को यमुना मैया का श्राप लग गया है। आप ये समझिए कि किस तरह का साइकोलॉजी है बीजेपी के अंदर कि माँ यमुना की वजह से तुम लोग हारे हो, माँ यमुना के साथ तुमने जो है वो गलत बर्ताव किया, तुमने उसको साफ करने की कोशिश नहीं की और ये भी कह दिया कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते हैं। तो खैर चलिए, वोट नहीं मिलते हैं लेकिन अपना कर्तव्य तो सरकार को करना पड़ेगा। जो बदबूदार पानी, जो काला पानी यमुना के अंदर है, तो ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये पहला इंस्ट्रक्शन है कि हर डिपार्टमेंट, हर वो सारे डिपार्टमेंट जो यमुना की सफाई, नाले की सफाई, नजफगढ़ नाला हो, सहादरा नाला हो और बाकी जो 17 बड़े बड़े नाले जो इसका पानी जो है वो जाता है यमुना के अंदर, उसकी सफाई वो प्रायोरिटी नंबर 1 पे होगी। और इसीलिए शायद
ये कैबिनेट, ये नई सरकार ये मैसेज देना चाह रही है कि हम आए हैं तो यमुना को साफ करेंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है और शपथ के बाद उनके साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन शपथ के साथ ही बीजेपी की सरकार जबरदस्त एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद सारे मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर जाएंगे यमुना घाट, साफ सफाई का जायजा भी लेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।